नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रही इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस नेताओं ने शर्ट उतारकर प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने 4 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें आज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की कोर्ट से 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। फिलहाल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस पूरे घटनाक्रम पर बीजेपी और उनके साथी दल के नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पहले वो आप सुनिए। आज से कुछ साल पहले उमर खालिद ने भी इस प्रकार किया था। सीए के प्रोटेस्ट को टाइमिंग ऐसे रखा था जब डोनाल्ड ट्रंप भारत में आए हुए थे और जानकर शरारत की थी कि मैं मैसेज दे सकूं। उसका कहना था कि हम संदेश देंगे दुनिया को कि हम सीए का विरोध यहाँ कर रहे हैं और बदनामी करेंगे भारत की दुनिया में। बिल्कुल उमर खालिद वाला काम आज राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भेजकर, जब दुनिया के 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली में थे और 100 देशों के प्रतिनिधि दिल्ली में थे, उस समय वह शरारत की। ये प्रोटेस्ट नहीं, ये देशद्रोह था। That I have seen the Congress do, and I have seen Congress do many shameless things. Under Rahul Gandhi, the Congress party has become not just a party that hates India, but hates everything. And every time India does something in the global stage, it is the Congress party that comes and tries and pulls it down and tries and shames India. It is not clear what the psychological bent of Rahul Gandhi is, but certainly Rahul Gandhi has achieved what he wanted to achieve, which is to embarrass India in the global stage and shame India on the global stage. So I see this as a continuing decline, the fall and the continuing fall of the Congress party under Rahul Gandhi's ideology-less, vision-less leadership. देखिए, एआई समिट का आखिर विरोध का औचित्य क्या है? भाई, दुनिया के अंदर नई तकनीक से अगर हमारी नई पीढ़ी नहीं जुड़ेगी, तो भाई कंप्यूटर जब आया था उस समय भी राजनीतिक प्रतिरोध आया था कि मनुष्य बेरोजगार हो जाएगा। ये तमाम तथ्य आते रहते हैं, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों के साथ जुड़ना, नई पीढ़ी को उसके अन्वेषण का लाभ पहुंचाना, उसके वैज्ञानिक सोच को विकसित करना, अगर इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास हो रहा है और जो चुनौतियां आएंगी उसका भविष्य में देश सामना भी करेगा। जबकि विपक्ष में कांग्रेस की साथी आरजेडी कह रही है कि विपक्ष का काम ही है सरकार का विरोध करना, जबकि सपा कह रही है कि विरोध तो ठीक है पर जगह ठीक नहीं थी। भाई, लोकतंत्र में विपक्ष का काम है सत्ता के द्वारा, शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उनके गलत नीतियों का विरोध करना। तो सरकार अगर गलत कर रही है तो फिर विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता है। विपक्ष ने प्रदर्शन किया, ये विपक्ष की आवाज़ को दबाना यह सरकार चाहती है। जो स्थान चुना गया, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि वो स्थान प्रदर्शन के लिए शायद कांग्रेसियों ने गलत चुन लिया, लेकिन जो उनकी डिमांड है, कांग्रेस की, विपक्ष की जो डिमांड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शर्टलेस रहना वो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि नौजवान को उत्तर प्रदेश में भी जो शिक्षक भर्ती को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, वो भी कपड़े उतार के कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने अपने बाल तक मुंडवा दिए। तो लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरह से अपना विरोध करना वो गांधी जी ने सिखाया है। बहरहाल, कांग्रेस के इस प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा ने देश भर में प्रदर्शन किया है। सभी ने राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारे लगाए। वहीं पटियाला हाउस कोर्ट में आरोपियों के वकील ने जमानत की मांग की है। उनका तर्क है कि कोई हिंसा नहीं हुई थी, पढ़े लिखे लोग हैं और उनके पास डिग्री भी है।